हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। आज है दुर्गा नवमी, तो आप सभी को दुर्गा नवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के घर में आज के दिन माता जी की पूजन होगी और मैं भी आज दुर्गा नवमी के दिन माता जी पूज लूँगी। किसी के यहाँ पर अष्टमी पे पूजन होता है माता जी का और किसी के दिन नवमी पूजती है। हमारे यहाँ पर नवमी पूजती है, तो इसलिए भाई मैं आज माता जी की पूजन कर लूँगी अच्छे से। और मेरा खाना बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, चावल है, लापसी है, पूड़ी है, कड़ी है। तो मैंने इनको भेज दिया था फूल वगैरह लाने के लिए और फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए, तो ये लेके आ गए थे। और अब मैंने अपनी पूजन की थाली भी बिल्कुल लगा करके रेडी कर ली है। और इसमें मैंने फूलमाला नहीं रखी है, फूलमाला को मैंने अलग से रख लिया था। तो बस अब थोड़ी सी देर में ही मैं माता जी का पूजन कर लूँगी अच्छे से। और ये देखिए मेरी माता रानी, ये है महागौरी मैया जो हमारी कुल देवी हैं। और ये है हमारी केला माता जी। तो मैंने क्या करा ना, भगवान जी जहाँ पर रखे हुए हैं ना, वहीं पर ही मैंने माता जी को बिठा करके वहीं पर इस अच्छे से पूजन कर लूँगी। पिछली बार तो हमने माता जी की स्थापना अच्छे से करी थी, पूरी चौकी वौकी लगा के, पर इस बार ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। और मैंने यहाँ पर माता रानी के भोग भी लगा दिया है। तो बस अब मैं थोड़ी देर में ही आरती करूँगी। और मैं आपको बता रही थी ना, स्पेशल जैसे अच्छे से चौकी लगा के पूजा होती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। उससे बहुत ही अच्छा लगता है उस तरह से पूजा करना। तो पर थोड़ा सा घर में स्पेस भी नहीं है, थोड़ी दिक्कत रहती है। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को रघुमद को मैया की को रघुमद शोणित बीज हरे मधु के टब दौ मारे सुर भहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्म। तो अभी हमारे भृगु को बड़ा शौक़ है माता जी की आरती वगैरह करने का। और जब भी मैं भी आरती करती हूँ ना, तो भृगु स्पेशली आ ही जाता है। उसको जैसे टंटोकरी बजाना हुआ और आरती करना हुआ, उसको बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर मेरा पूजन हो गया था। और आपको हमारी पूजन में मिष्टी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो क्या गई थी सुबह से ही, आज चली गई है। तो वो जगह जगह होता ना, कन्या भोजन हो रहा है, तो वो सब जगह जा रही है, तो वो नहीं थी। और मैं भी बस अब थोड़ी देर में कन्याओं को जिमाऊंगी। और मैं यहाँ पर हमारे भृगु के तिलक वगैरह लगा करके ऐसे मौली वगैरह बांध दूँगी। और हमारा भृगु ना ढोक वगैरह भी भगवान जी के किसी भी मंदिर में जाए, घर पे हो, तो बहुत अच्छे से ढोक देता है वो। तो मैंने अभी नवरात्रि में माता जी की पूजा कर ली है और आज हमारे नवमी पूजते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी अपने वीडियोस में बताया है और नवरात्रि वाला ब्लॉग भी मैंने शेयर करा था आप लोगों के साथ में। और आज मैंने वापस से वही चूनर पहनी है जो मैंने पिछली नवरात्रि में पहनी थी। एक्चुअली क्या है ना, चूनर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। माता जी की पूजा करते हैं ना हम जब लोग, तो चुनरी वगैरह ही पहन लेनी चाहिए, शुभ होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ये वाली चुनर पहन ली है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, वेट कर रही हूँ कन्याओं का। मिष्टी हमारी सुबह ये मान लीजिए सुबह 7:30 बजे ही नहा धो करके निकल गई है। वो मतलब उसको 7 बजे ही बुलाने आ गए थे। 7 बजे वो सो रही थी ना, जब भी उसको बुलाने आ गए थे कि भाई कन्या जीमने। मैंने कहा भाई अभी तो सो के ही नहीं उठे हैं, और उससे पहले ही सब लोग बुलाने आ गए। और ये हमारा भृगु देखिए, इसको क्या खाना है, भृगु को क्या खाना है? चावल। चावल किसे खाना है? चावल। तो भृगु के फेवरेट चावल भी बन गए हैं। और हमारे सबसे डिफरेंट बनता है, मतलब सब लोगों के ज़्यादातर हलवा पूड़ी चने ये सब बनते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग बनता है। हमारे यहाँ चावल, कड़ी, लापसी, ये सब पूड़ी वगैरह ये सब बनती है। और तो मैं अभी वेट कर रही हूँ कन्याओं का। तो मैं सोच रही हूँ भाई जल्दी से कन्या आ जाए, उनका भोजन मैं करा दूँ, उसके बाद मैं खुद भी खा लूँगी खाना। क्योंकि जब तक हम कन्याओं को भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम कुछ खा नहीं सकते हैं। तो मैं फटाफट से अभी जो भी मेरे किचन के काम है वो कर लेती हूँ और फिर कन्याओं को भोजन कराएंगे। और खाना तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने खाने में आज क्या क्या बनाया। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं कन्या वगैरह जिमा दूंगी, पर भृगु को हमारे को लगी आई थी बहुत तेज़ वाली भूख। तो मैंने सोचा कि क्योंकि कन्या के ना मिल नहीं रही थी, वो चली गई थी। हमारी मिष्टी भी फ्री नहीं हुई थी, मतलब जहाँ पर वो गई थी खाना खाने वहाँ से वो आई नहीं थी। तो मैंने सोचा इस बीच में भृगु को फ्री कर देती हूँ खाना वाना खिला करके। तो मैं इसको प्लेन चावल ही खिला रही हूँ, क्योंकि भृगु हमारा जरा सी भी मिर्ची नहीं खाता है। तो मैंने क्या हुआ था, जल्दी जल्दी में आज मिर्ची वगैरह डाल ही दी थी कड़ी में।
और ये देखिए आप, ये मैंने इसको पूड़ी पकड़ाई थी और ये पूड़ी में फूंक मार रहा है इसको। ये जो होती है ना पूड़ी, इसको गर्म लग रही थी तो मैं इसको बोल रही थी लो आप खुद से ही फूंक मार करके खाओ। तो ये इस तरह से कुछ इसकी कर रहा है, ये हरकतें, चुलबुली हरकतें होती है ना बच्चों वाली, वो कर रहा है ये अभी। और मैं जितनी भी कन्याएं थी उनको लेकर के आ गई हूँ और बड़ी बहुत देर बाद आई है, मतलब बहुत इंतज़ार करवाया इन सब बच्चों ने मुझे। फाइनली सब बच्चों को लेकर के मैं आ गई हूँ, अब बस खाना खिलाएंगे इन सबको। मिष्टी सबसे पहले, हमारी मिष्टी कहाँ खा के आई है? बहुत ज्यादा सारी जगह, 1000 जगह 1000। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। ये कहाँ खा के आई? नाम बताओ अपना। मेरा नाम अनपरी है, मैं 6 जगह खा के आई हूँ। 6 जगह। सानवी कहाँ खा के आई? मेरा नाम सनवी है, मैं 10 जगह खा के आई हूँ। 10 जगह खाई हुई। आई एम रवीना वाधवानी और मैं तो कम से कम 8-10 जगह जाके आई हूँ। आई एम पायल मित्तल, मैं भी कम से कम 8-10 जगह जाके आई हूँ। हम दोनों साथ में। My name is Radha, मैं 10-5 जगह खा के आया हूँ। 10-5 जगह मतलब 15 जगह। और अक्षिता कहाँ खा के आई है? अक्षिता ने वो अक्षु। तो वही बच्चों का इंट्रो कराने के बाद अब फटाफट से लगा देते हैं इनके खाने वाली पतलें, क्योंकि आज जो है ना बिल्कुल भी बच्चे फ्री नहीं रहते हैं। ये मान लीजिए आप एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जब तक वेट करोगे ना, आप सोचोगे ना कि आ जाएंगे ऑटोमेटिक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं पर वो चले ही जाते हैं और आपको उनको लेके आना ही पड़ता है बच्चों को, स्पेशली घर पर जा कर के ही, नहीं तो बच्चे मिलते ही नहीं। आज के दिन कन्याएं मिलना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है। इनको मैं पकड़ के लेके आई हूँ मिष्टी की मैम के यहाँ से। मिष्टी की मैम के यहाँ पर चले गए थे सारे बच्चे, फिर मैं उनके यहाँ पर गई, तब जाके ये सब बच्चे मेरे साथ आए हैं। अगर मैं नहीं जाती तो ये वहाँ से भी कहीं और चले जाते या फिर कोई ना कोई इनको अपने घर पे ले ही जाता, तो फिर मैं रह जाती। इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर ही चली जाती हूँ, और वहाँ से ही मैं सब बच्चों को लेके आ गई थी। और खाने में जो सब भी मैंने बनाया था वो सब मैं इनको परोस दूँगी। पर स्पेशली लापसी जो होती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं बच्चे। ये मान लीजिए आप, हम बच्चे बहुत कम खाते हैं लापसी वगैरह, और हमारे यहाँ पे पूजन में ख़ास तौर से बनती ही है लापसी और इसका ही महत्व होता है, पर बच्चे नहीं खाते हैं। और बच्चे तो खैर, कन्याएं तो ये मान लीजिए ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा, उनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है ना, तो बिल्कुल नाम का सही मान लीजिए एक एक पूड़ी भी बड़ी मुश्किल से खावेगी अभी इन सब बच्चों से। पर यह है कि कन्या भोजन तो एटलीस्ट करवा दें तो एक तसल्ली हो जाती है मन में। इसलिए मैं हर बार अपने यहाँ पर जब भी नौमी वगैरह पूछती हूँ तो कन्याएं ज़रूर जिमाती हूँ। इस तरह से मुझे भी बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सब बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया है, तो बस मैं इनकी जितनी भी पतले हैं ना, इन सबको उठा लेती हूँ। और आप लोगों को भी मैं एक बात बताऊँगी कि भाई जितना पुण्य खाना खिलाने में नहीं लगता ना, उतना पतले उठाने में लगता है। इसलिए मुझे ना कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं पतले उठा लेती हूँ, क्योंकि इससे वाकई में आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर आप जब भी पतले उठाते हो तो। और बस अब मैं सबसे जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है, बच्चों को कुछ ना कुछ देना, इनको दक्षिणा देना कन्याओं को। तो ये केले मैंने मंगवा ही लिए थे, तो मैंने इनको 10 रुपीज़ और 10
सॉरी 10 रुपये और केले मैं अपने दे दूँगी सब बच्चों को। और मैं इन सबसे बच्चों से बोल रही थी कि भाई सब आशीर्वाद दो, बोलो कि जल्दी से मीनाक्षी का घर गृहस्थी जो चैनल है वो बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो कर जाए और बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं और बहुत सारे व्यूज़ आने लग जाएं। तो ये सब बच्चे ना बोल बोल के हंस भी रहते हैं, बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था। और इनको ऑलरेडी पता है कि आंटी ब्लॉग्स बनाती हैं, तो सब बच्चे ना आज के दिन 9वीं वाला ब्लॉग का ज़रूर वेट करेंगे, क्योंकि वो सब भी उसमें आएंगे। और मैं इन सबसे पूछ रही थी कौन कौन मेरे ब्लॉग्स देखता है, तो सभी बोल रहे थे कि हम लोग आपके वीडियोस देखते हैं। तो सभी को इंतज़ार रहेगा आज के वीडियो का। जो जो भी मेरे वीडियोस मतलब घर पे आए हैं ना, ये बच्चे सब स्पेशली 9वीं वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये खुद भी इसमें दिखेंगे। तो बस मैं सबको दक्षिणा दे दूँगी। और आज हमारी जो मिष्टू है उसने मुझसे स्पेशल फरमाइश करी थी, मम्मी आप सबको 10 रुपीज़ दोगे पर मुझे आप 20 रुपीज़ देना। पर सब बच्चों के साथ में हो जाता है ना कि मेरे ना पैसे जो थे मेरे थाली में, वो खुले जो पैसे होते ना 10 रुपीज़ वाले, वो सब ख़त्म हो गए। तो मैंने उससे बोला था कि प्लीज़ आज तू थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, मैं तेरे को 10 रुपीज़ ना शाम को टाइम में दे दूँगी और एक्स्ट्रा ला के जॉब वगैरह से। तो वैसे हमारी मिष्टू ना बहुत ज़्यादा सीधी है और बहुत ज़्यादा भोली भी है। और बस इसको देख देख के बस ये लगता है कि यार ये कितनी वीक और कमज़ोर है यार, भगवान माता रानी इसकी भी जल्दी से हेल्थ अच्छी हो जाए तो मेरी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो जाए। पर ना हमारी मिष्टी बहुत बहुत समझदार और बहुत अच्छी लड़की है। और ये है भाभी का बेटा है, पास में ही जो दुकान वाले भाभी है ना उनका बेटा है ये। तो इसको भी मैं दे दूँगी। और इससे भी मैं बोल रही थी कि आशीर्वाद दे के जो भी आशीर्वाद नहीं देगा ना वो जाएगा नहीं यहाँ से। तो मैं सबसे आशीर्वाद ले रही थी अच्छे अच्छे वाले। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से आशीर्वाद लेना। और ना जितने भी बड़े बूढ़े होते हैं ना उनसे भी मैं स्पेशली बोलती हूँ कि हाँ मुझे खूब सारे आशीर्वाद दो, क्योंकि जो लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सुनना, जो आशीर्वाद देते हैं। और अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली पूरा टाइम निकल गया, 9 दिन हो गए। मैं हमारे जो पास में माता हैं सारण माता जी, इनके मैं अभी तक नहीं आई थी दर्शन करने के लिए। तो सोचा कि भाई आज तो फाइनली एटलीस्ट शाम के टाइम में खाना वगैरह भी नहीं बनाना है, तो आज दर्शन कर ही आती हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे तो सोचते ही रह जाओ, आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर ही है माता रानी, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी माता जी हैं। पर यहाँ पर क्या है ना, अभी लॉक वगैरह लगा हुआ था, दर्शन खुले हुए नहीं थे, अभी लॉक वगैरह लग रहा। मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। मैं जल्दी इसलिए भी आ गई थी क्योंकि शाम जल्दी से हो जाती है और फिर अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में आप अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो वो अच्छे से नहीं बनता है। तो फिर मैं इसलिए थोड़ा सा उजाले में ही आ गई थी कि भाई थोड़ा सा अगर हम किसी चीज़ का वीडियोस वगैरह भी बनाएं तो एटलीस्ट वो कम से कम दिख जाए। तो मैं आपको माता रानी के भी दर्शन करवा देती हूँ। देखिए ये माता जी हैं, छोटी सी माता जी हैं पर बहुत बहुत सुंदर इनका रूप है और बहुत प्यारी माता जी हैं ये हमारे पास में ही बिल्कुल। और इस खम्बे की भी बड़ी मान्यता है, तो मैं यहाँ पर इसकी भी परिक्रमा दे लूँगी। प्रभु भी मेरे पीछे पीछे परिक्रमा देने में लग रहा है और बस चली जाऊँगी घर पर। हमारी मिष्टी लेके आई है बहुत सारे सामान, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें कि मिष्टी ने आज कन्या जब जिम में गई थी, कन्या भोजन में गई थी, तो ये क्या क्या लेके आई है। सबसे पहले लेके आई है मिष्टी ये लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स मिला है इसमें, है ना। इसके ऊपर कवर था जो भैया की है, हाँ भैया की है, तो इसके ऊपर कवर था उसको हटा दिया इसने। चलो कोई नहीं, एक चीज़ ये दिखा देते हैं। सेकेंड मिष्टी लेके आई है ये कंपास बॉक्स, कुछ इस तरह से है ये। मिष्टी को ये भी मिला है, रखो उसको ना प्रभु। और मिष्टी ने कलर्स आते ही फाड़ दिए हैं और उसको एक कलर्स भी मिले, ये कलर्स। हाँ सही से रख देते। और मिष्टी को एक ये छोटा सा वाला पर्स मिला है, छोटू पर्स है ना ये वाला पर्स, ये छोटू वाला पर्स मिला है भाई मिष्टी को। और मिष्टी को मिला है ये सा बाउल और एक प्लेट भी मिली। इसके ऊपर सामान बहुत सारा रखा हुआ है तो उसको मैं दिखाने दी हूँ। मिष्टी को आवाज़ नहीं करो ना। और इसमें है ना ये है बिस्किट का पैकेट और ये है एक बिंदी का पत्ता और इसमें है ये 10 रुपीज़ इसमें थे, 10 रुपीज़ शायद और किसी में होंगे जो इसमें से निकल के इसमें आ गए हैं। ये बॉक्स है। और मिष्टी ने बहुत सारे बनाना, बहुत सारे केले इकट्ठे हो गए हैं आज हमारे, क्योंकि सबके साथ एक एक केला भी मिला है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग सब फ्रूट ज़रूर बांटते हैं तो केला बांटते हैं ज़्यादातर।
और मिष्टी का ये पर्स है और मिष्टी इसको लेके गई थी अपने साथ में। अब मिष्टी के पर्स में देख लेते हैं हम कितने कितने मतलब कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं उसके पास में। ये देखते हैं भाई, ये सब मिष्टी के पैसे हैं। लाओ दिखाओ, काउंट करेंगे फिर। उसमें से निकालना अभी, ये पहले ये काउंट कर लेते हैं अपन 10 रुपीज़ करके, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पूरे 100 रुपीज़ इकट्ठे कर रहे हैं हमारे मिष्टू ने आज सुबह 7:30 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, बल्कि 1 ही बज गए थे तब तक मिष्टी घूमी फिरी है। और भी हैं इसके अंदर, अरे 10, 20 और 5, 25 और ये 5 और मतलब 30, टोटल मिला के 130 हमारी मिष्टी आज लेके आई है, कमा करके लेके आई है भैया मिष्टी आज कन्या पूजन में गई थी तो। और मिष्टी हमारी ये वाला हेयर बैंड भी लेके आई थी जिसने पहन रखा है। तो बस आज का वीडियो हम कर देंगे यहीं पर एंड। आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी बोलो। जय माता दी। बाय बाय। बाय बाय।